और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, उसमें किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को मिलकर उसे तैयार किया गया है और उसको किस तरीके से आपको लेना है, उसके बारे में सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर के यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बायो कॉम्बिनेशन के अगर हम बात करें या बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन की अगर हम बात करें तो एक तरीके के सॉल्ट होते हैं जिसे हम टिश्यू सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे डॉक्टर शुसलर ने इन्वेंट किया था। और उनके हिसाब से हमारे बॉडी में किसी तरीके की अगर सॉल्ट्स की कमी हो जाती है या टिश्यू सॉल्ट्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेज जो हैं या सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम इन टिश्यू सॉल्ट्स की हेल्प लेकर या इन मेडिसिन की हेल्प लेकर अगर हमारे अंदर या बॉडी में जो भी सॉल्ट्स की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, अगर उसकी पूरी पूर्ति कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिक हमारे जो डिजीज़ है उसको हम कंट्रोल पे ला सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये हमारी कोई भी डिजीज़ में मेडिसिन के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर सॉल्ट्स की कमी होने की वजह से आपको ब्रोंकिया या फिर जो आपकी लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, जैसे कि खांसी होना, बहुत ज़्यादा आपको वीजिंग साउंड्स होना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अस्थमा की शिकायत अगर हो तो ये मेडिसिन जो है आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके की मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथी में कोई आपकी जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन होती है अगर वो भी ले रहे हैं तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बायो कॉम्बिनेशन नंबर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। तो ये भी कई तरीके की या जो सॉल्ट्स होते हैं उनको मिलाकर इसे बहुत अच्छे तरीके से पोटेटाइज करके इस मेडिसिन को बनाया गया है, जो कि आपके अस्थमा में, ब्रेथलेसनेस में, कफिंग में, जो क्रोनिक कफिंग होती है उसमें सांस लेने में दिक्कत जब हो रही है तो वहाँ पर तो उसमें ये जो है काम आती है और बहुत अच्छे तरीके से एक्शन करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अस्थमा जो है आजकल काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिल जाता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है, जो आपके ब्रोंकियस होती है, जो आपके वायु मार्ग होते हैं उसमें किसी भी तरीके के संकुचन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से या वहाँ पर रुकावट हो जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। वहाँ पर स्वेलिंग जो होती है उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बार आपको मामूली सी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी कई कई लोगों में काफ़ी ज़्यादा भी होती है, जहाँ पर उनके अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो ये वर्स्ट भी हो सकती है कंडीशन। तो अगर वायु मार्ग में सूजन है या स्वेलिंग है या बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वहाँ पर आपको अस्थमा जैसे जो है डिजीज़ देखने को मिल जाती है। और अस्थमा के पीछे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एलर्जी आ जाती है या कोई डस्ट आ जाती है या आपका ही इम्यून सिस्टम जो है वो आपके किसी भी चीज़ के प्रति रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसके पीछे कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं। और इसमें ऐसा होता है जब भी कभी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और म्यूकस सिक्रीशन की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा आपको टाइटनेस लगती है, कॉन्स्ट्रिक्शन आपको फील होता है, वीजिंग साउंड्स आते हैं। तो इस तरीके के लक्षण जो है पेशेंट में हमें अस्थमा के दौरान में देखने को मिल जाते हैं। तो बायो कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है और ये सारे ही सिम्टम को धीरे धीरे दूर करने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम लक्षणों की बात करें या इंडिकेशंस की बात करें तो ये कई तरीके के इंडिकेशंस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अस्थमा के कुछ जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, या सांस जो है आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, मतलब आपको सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेसनेस जिसे हम कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर आपको सांस की कमी होती है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है, इसके साथ ही साथ कंजेशन होता है, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस लगती है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस आपको महसूस होता है, आपके सीने में असहजता और थोड़ा सा प्रेशर जैसा आपको महसूस होता है। जब भी आप कभी सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो आप एक अलग तरीके के साउंड्स होते हैं, जैसे कि वीजिंग साउंड्स होते हैं, आपको अलग से समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ साउंड्स जो है ले रहे हैं। रात को सोते समय हमें नींद में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सोने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और अगर बच्चों में हो तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से छोटी सी
जानकारी मैंने दी अस्थमा के बारे में। चलिए बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन के इंडिकेशन के बारे में कि वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 को हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वीजिंग साउंड हो या वीजिंग इसके साथ में अगर आपको कफिंग होती हो, एलर्जिक कफिंग हो या एलर्जी की वजह से होने वाली कफ में या खांसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, शॉर्ट ब्रेथ होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं तो आपको एकदम से सांस जो है लेने में तकलीफ होने लग जाती है। अगर आपको कफ है, ब्रेथलेसनेस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, साथ में येलोइश या पीले रंग की अगर आपको कफिंग हो रही है या स्पुटम अगर आपको निकल रहा है तो वहाँ पर ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है, जो कि आपकी जो सिम्टम्स है वो इवनिंग में वर्स्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि उनको खांसी जो है या कफिंग जो है वो इवनिंग के टाइम पर आती है, दिन भर उन्हें कुछ नहीं होता है लेकिन इवनिंग के टाइम पे वो बढ़ जाती है। तो वैसी जगह पे आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इवनिंग में कफ होने के साथ साथ वहाँ पे येलोइश डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं और ये जो कफ है ये आपका जो ब्रीदिंग के साथ साथ शॉर्ट ब्रीदिंग के साथ या सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्लैचुलेंट भी देखने को मिल जाता है पेशेंट में, बहुत ज़्यादा गैसेस जो है पेशेंट में बनती है। तो ये सारे ही सिम्टम्स के साथ में आप दे सकते हैं। तो ब्रेथलेसनेस भी है, साथ में वहाँ पर फ्लैचुलेंस भी देखने को मिलता है और वहाँ पे कभी कभी आपको स्पाज्म भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशन में ये टेबलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। 4 तरीके के होम्योपैथी मेडिसिन को मिलकर इसे तैयार किया गया है, या कह सकते हैं इसमें 4 तरीके के सॉल्ट्स मिले हुए हैं जो आपकी बॉडी में जाकर पूरे जो भी सॉल्ट्स के या मिनरल्स की कमी हो रही है उसे पूरी करते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको पोर्ट्रेटाइज करके इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। अगर बात करें इन 4 मेडिसिन की तो इसमें सबसे पहले मिली हुई है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, इसमें मिला हुआ है नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम एंड काली फॉस्फोरिकम। तो ये चारों ही सॉल्ट्स को मिलकर प्रोटेटाइज करके इस रेमेडी को तैयार किया गया है। अलग अलग हम इस मेडिसिन के अगर इंडिकेशंस की बात करें तो हम पाएंगे कि हर मेडिसिन के अपने एक अलग तरीके के इंडिकेशंस होते हैं या उनके रोल होते हैं। तो सबसे पहले जब बात करें मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम की तो ये स्पाज्मोटिक कफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब आप लाइन पोजीशन में होते हैं या रात में सो रहे होते हैं या सोते ही या लेटते ही आपको जो है कफिंग जो है स्पाज्म के साथ में स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है आपको लेटने में, या जैसे आप नीचे लेटते हैं वैसी कफिंग जो है आपकी शुरू हो जाती है और अगर उसके साथ में आपको पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। तो इस तरीके की प्रॉब्लम या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जब आपको बहुत ज़्यादा नमी की वजह से या शीत की वजह से आपकी जो पल्मोनरी डिजीजेस हैं वो बढ़ जाती हैं तो वहाँ पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। तो यहाँ पर पेशेंट में वीजिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, स्पेशली जब आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में होते हैं या ह्यूमिड वेदर होता है और वहाँ पर आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेट्रम म्यूरेटिकम मेडिसिन तब यूज़ होती है जब आपको वहाँ पर कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है और आपके हेड में बस्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे कि कुछ फट रहा है, आपका सिर फट जाएगा, इस तरीके के पेन हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, स्पेशली जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गोइंग अप स्टेयर्स में आपकी ये प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेने की आप कोशिश करते हैं तो ये मेडिसिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करती है। फॉस्फोरिकम मेडिसिन तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पर स्पाज्मोटिक कंप्लेंट्स होती हैं लंग्स में विदाउट द म्यूकस, वहाँ पर म्यूकस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने अस्थमा में बताया म्यूकस निकलता है, लेकिन यहाँ पर म्यूकस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्पाज्मोटिक कफ निकल रहा है। काली फॉस्फोरिकम जो है वो आपके सेंट्रल सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में भी जाके बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है, नर्व्स पे बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। तो ये चारों ही होम्योपैथी मेडिसिन या सॉल्ट को मिलाकर अच्छे से इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। तो ये थी बायो कॉम्बिनेशन के इंडिकेशन के बारे में जानकारी और उसके कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में या कंपोजिशन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसे लेना कैसे है। तो जब एडल्ट डोज की बात हम करते हैं तो इसकी 4 to 6 टैबलेट्स आप डायरेक्ट टंग पे रख सकते हैं और इसमें पानी के साथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इसे आप 3 to 4 टाइम आपको लेना है। एडल्ट डोज के बारे में बताया। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेबीज़ को कैसे देना है या चाइल्ड को कैसे देना है तो इसकी 3 to 4 टैबलेट्स जो है सफिशिएंट होती है, या 2 टैबलेट्स
भी दे सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो। और इसे आपको बच्चों को 2 से 4 टैबलेट्स बच्चों को दिन में 3 बार देना है, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में। टैबलेट है, ये टैबलेट फॉर्म में आती है, बहुत छोटी छोटी स्मॉल इसकी टैबलेट्स होती हैं, बच्चे भी डायरेक्टली इसे ले सकते हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से बच्चों को भी दे सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने साथियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई पूरी तरह से देने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।